सो गाइस, आप सभी का ह्यूमन पेरिटस के चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यूपीएससी ने जीएनसीटीडी के लिए प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए फॉर्म जो है वो आउट करने की प्रक्रिया को चालू कर दिया है। ठीक है। तो फॉर्म फिलिंग जो है वो 14 अगस्त से पहले आपको करनी है। उसके पहले आप जरूर फॉर्म फिल कर लें। आज के वीडियो का उद्देश्य क्या है कि आज हम पिछले नोटिफिकेशंस में जाके ये चेक करेंगे कि एलिजिबिलिटी का एग्जैक्ट क्राइटेरिया क्या है। ऑल ऑफ दोज जो हमारे संग पहली बार जुड़ रहे हैं, सो वी आर ह्यूमन पेरिटस। वी हैव एक्सपर्टीज इन मैनेजमेंट कॉमर्स सब्जेक्ट एज वेल एज यूपीएससी रिक्रूटमेंट टेस्ट। चाहे फिर वो आपका असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर हो, एनफोर्समेंट ऑफिसर हो, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर हो, सीनियर एडमिन डीआरडीओ हो, या मैनेजर सीएसडीओ या सो ऑन। ठीक है। तो शुरू करते हैं आज के डिस्कशन को। कोई एलिजिबिलिटी को जब हम समझेंगे, उसके तीन अलग अलग पैरामीटर हैं। सबसे पहला पैरामीटर है कि एज क्राइटेरिया क्या है, दूसरा है इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, और तीसरा इफ देयर इज एनी वर्क एक्सपीरियंस दैट इज रिक्वायर्ड। ठीक है। अच्छा, ऑल ऑफ दोस्त जो इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं, तो ह्यूमन पेरिटस ने फुल फ्लेज 100% कवरेज के लिए कोर्स को लॉन्च कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में जाके आप तुरंत जाके आप डिटेल्स ले सकते हैं कि कौन सी चीज आपको पढ़ने के लिए हम दे रहे हैं, सिलेबस को हमने कैसे आइडेंटिफाई किया है। इसके साथ साथ कई सारे वीडियोस इस श्रृंखला में हमने डाले हैं। तो सारी जानकारियां आपको ह्यूमन पेरिटस के चैनल पर मिल जाएंगी। आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए एंड कोर्स में एनरोल करने के लिए वेबसाइट को विजिट कर लीजिए। आइए एलिजिबिलिटी के बारे में हम अब समझते हैं। ठीक है। तो उसके पहले अगर बात करें तो देर आर टू डिफरेंट एग्जाम्स जो अर्लियर हुए थे, विच इज वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल। ठीक है। जो वाइस प्रिंसिपल था, इसके लिए अगर मैं पिछले शेड्यूल को उठाऊं, तो इसकी जो फॉर्म फिलिंग शुरू हुई थी वो आपकी जून में शुरू हुई थी 2022, और 11 दिसंबर 2022 को इसका एग्जाम हो गया था। व्हेन इट कम्स टू द प्रिंसिपल, इसके लिए मई 2021 में ये फॉर्म फिलिंग चालू हुई थी। गिव मी अ मिनट। मई 2021 में ये फॉर्म फिलिंग चालू हुई थी, और इसका एग्जाम जाके कब हुआ था? 17 जुलाई 2022 को जाके इसका एग्जाम हुआ था। ठीक है। तो चूंकि आप गैस कर सकते हैं, काफी लंबा टाइम ले लिया, बट इट इज नॉट टू बी कंसीडर्ड, क्योंकि ये कोविड का टाइम था। इस टाइम पे कई सारे एक्सटेंशंस हुए थे। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम अपने आज के डिस्कशन पे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की, तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। तो जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वाइस प्रिंसिपल का, वो क्या है? तो इसके दो दो पैरामीटर हैं। सबसे पहले आपका जो आपने बीएड किया हो, ठीक है, प्लस आपका जो आपने मास्टर्स किया हो। ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मास्टर्स आर अलाउड बट डिप्लोमा वाले अलाउड नहीं है। ठीक है, डिप्लोमा वाले अलाउड नहीं है। वहीं अगर मैं बात करूं प्रिंसिपल के एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आता है? यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है, कि आपने बीएड किया हो, ठीक है, साथ में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो यानी मास्टर्स किया हो, और अगेन डिप्लोमा इज नॉट अलाउड। ठीक है। तो यहां तक तो चीजें लगभग सेम है। इसके अलावा अब अगर आगे बढ़े तो अच्छा, यहाँ पे भी आपको नोटिफिकेशन में एक लाइन देखने को मिलती है कि यूपीएससी के पास डिस्क्रेशन होता है रिलैक्सेशन का, पर वो लाइन केवल लिखने के लिए है। आप इसको बिल्कुल भी तवज्जो मत दीजिएगा जब आप फॉर्म फिलिंग कर रहे हैं। यू हैव टू बी फॉल इन द क्राइटेरिया जो मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया। ठीक है। अब तीसरा है आपका वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है। हालांकि ये दूसरा पैरामीटर है, पर हम तीसरी चीज डिस्कस कर रहे हैं। वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो जो वाइस प्रिंसिपल है, इसका वर्क एक्सपीरियंस क्या चाहिए? या तो 2 ईयर एज अ पीजीटी आपने काम किया हो, और 3 ईयर आपने एज ए टीजीटी काम किया हो। इन दोनों में से कोई भी चल जाएगा, देन ओनली यू कैन बी एलिजिबल। ठीक इसी प्रकार अगर वर्क एक्सपीरियंस प्रिंसिपल की बात करें, तो या तो आपने 10 साल का एक्सपीरियंस लिया हो, ठीक है, एज अ वाइस प्रिंसिपल, ठीक है, या कहना चाहिए टीचिंग का एक्सपीरियंस है, या तो वाइस प्रिंसिपल या टीजीटी या पीजीटी, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है। इसके अलावा जो लास्ट डेट है एक्सपीरियंस को नोट करने की, वो कौन सी होगी? फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट, दैट इज 14 अगस्त। उसके पहले ये हो जाना चाहिए। अगला क्राइटेरिया है हमारा एज का। तो एज की बात करें तो वाइस प्रिंसिपल के लिए जो एज चाहिए, वो चाहिए आपकी 35 ईयर्स। फॉर द जनरल एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिजर्वेशन फॉर अदर कैटेगरीज आर अप्लाइड।
ठीक है। सिमिलरली अगर प्रिंसिपल के लिए आपकी 50 ईयर्स की एज लिमिट चाहिए, प्लस दी रिजर्वेशन क्राइटेरिया विल अप्लाइड। ठीक है। तो ये है इसकी पूरी कहानी। और अगेन एज की जो लास्ट डेट है जिससे मैप होगी वो है आपकी 14th ऑफ अगस्त, 14th ऑफ अगस्त। ठीक है। तो आई होप कि इसके बाद आपको एलिजिबिलिटी पूरी समझ में आ गई होगी। बाकी एलिजिबिलिटी के अलावा भी आपको कुछ भी समझना है तो ह्यूमन पेरेटस ने डिटेल्ड सिलेबस, डिटेल्ड क्या कहते हैं पीवाईक्यूज भी आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, जो कि आप वेबसाइट से जाके ही डाउनलोड कर सकते हैं और कोर्स की डिटेल्स को ले सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कि होता क्या है। तो वंस यू आर एनरोल्ड विद ह्यूमन पेरेटस, हम आपको कंप्लीट प्रिपरेशन का पैकेज देते हैं, जिसमें सबसे पहले प्रिंटेड बुक्स होती हैं जो कोरियर के माध्यम से आपके घर आती हैं, उनसे आप कोर्स कंप्लीट करते हैं। साथ में आपको हम ह्यूमन पेरेटस के लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में एनरोल करते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। अब किसी भी एक पर्टिकुलर डब्बे में जाते हैं, अगर हम पॉलिटी में जाएं तो पॉलिटी के टॉपिक्स में से कैसे किस टॉपिक को तैयार करना है उसकी कहानी में घुसे, तो जैसे मैंने प्रियम्बल उठाया, वहां पे 3 चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी। पहली है डिटेल्ड क्लास, जिसमें प्रियम्बल के बारे में पूरा पढ़ाया है, और यहीं से जाके आप क्लासेस से अपना कोर्स कर सकते हैं। दूसरा है आपका बुक। ठीक है। बुक में जाके आप जो है कंटेंट देख सकते हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं दूसरी थोड़ा डिटेल टॉपिक लेता हूँ। जैसे फंडामेंटल राइट मैंने लिया, तो फंडामेंटल राइट की आप क्लास देखिए, 2 घंटे की क्लास है। ठीक है। यहीं जाके आप फंडामेंटल राइट्स के बेसिक्स को समझ सकते हैं। फिर आप बुक में जाके पूरा डिटेल ई कंटेंट से सारी चीजें देख सकते हैं। एंड थर्ड इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि हमारा पिछले 12-13 साल का जो आरटी का एक्सपीरियंस है हमें बताता है कि पीवाईक्यूज जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं, दे आर द की फॉर फॉर क्लियरिंग एनी यूपीएससी आरटी एग्जाम। तो यहां जाके आपको भरपूर प्रैक्टिस करनी है और साथ में एक्सप्लेनेशन को भी नोट करना है, वहां से भी पढ़ाई करनी है। तो जिस तरीके से आपने प्रियम्बल या फंडामेंटल राइट्स की पढ़ाई करी, पॉलिटी की पूरी पढ़ाई ऐसी होगी, ठीक उसी प्रकार हर एक टॉपिक की आपको पढ़ाई करनी है। इस एलएमएस का आप एक दिन का फ्री ट्रायल लेके आराम से तसल्ली से उसको देखिए, एंड यू विल गेट टू नो कि कितना कॉम्प्रिहेंसिवली एज वेल एज सिस्टमेटिकली हमने आपके लिए पूरा कोर्स डिजाइन किया है। बाकी किसी और भी जानकारी के लिए यू कैन कॉल अस, यू कैन कनेक्ट अस विद व्हाट्सएप, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। ऑल द बेस्ट।